ओबराय डेयरी लुधियाना, कालू जी हैं, ताजपुर रोड पे अपनी डेयरी चलाते हैं और बहुत ही मशहूर हैं। हमारी संस्था के सदस्य भी हैं। हमने इनको ज्ञान बांटने के लिए अपने साथ जोड़ा है और किसी काम के लिए नहीं। तो गाय जो है इनकी ऑनलाइन जा रही हैं वलसाड़। ऑनलाइन की हम ज़्यादा सिफारिश तो नहीं करते हैं, लेकिन समय का नज़ाकत है, समय की मांग है, ये मजबूरी है कि ये काम ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ पर महामारी चल रही है कोरोना की, तो इधर ना फैले, इसलिए वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं और ये ऑनलाइन चल रहा है काम। तो दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर गाय हैं और बहुत सारी 30 लीटर से दूध देने वाली हैं। तो करते हैं बात इनसे कि क्या भाव की हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कोरोना से बचे रहे? बस काफ़ी हद तक तो बचे ही रहे जी। ज़्यादातर जो लॉकडाउन हुआ बिल्कुल जब से चालू हुआ था तब तक तो बिल्कुल अपना घर से बाहर भी नहीं निकले। अभी अपने को पंजाब में 16-17 तारीख से अभी छूट मिली है, तो फिर गाय का थोड़ा इकट्ठी करनी चालू की है। कहाँ के लिए है ये? अपना गुजरात में जाएगी गाय, वलसाड़ में। वलसाड़? हाँ जी। ये हमारे से कम 5-6 साल हो गए माल ले रहे हैं। हाँ। भैंस भी ले जाते हैं, गाय भी ले जाते हैं। जो आपने हमारी पिछली वीडियो भी आई थी पिछले साल उनकी भैंस के साथ, तो उनके जा रही है। अब कोरोना के वजह से वो खुद तो आ नहीं सकते, तो इसलिए हम भेज रहे हैं उनको। बढ़िया गाय दिखा रहे हो, बड़ी सदी हुई है, जैसे मॉडल होता है। प्योर में? हाँ जी, प्योर में? ये प्योर एचएम में है। प्योर एचएम। कितना दूध देने वाली है? दूध देगी 40 से प्लस ही। 40 से प्लस देगी? प्लस ही जाएगी। कौन सी ब्यांत की है? ये अपना दूसरे ब्यांत की है। दूसरे ब्यांत की है? हाँ जी। दाम क्या लगाओगे? दाम इसका सर जी अपना 96 की लिए, 96,000 की। अब आगे बेचोगे कितने की? नहीं, उनको लेके दी। दी? हाँ जी, हाँ जी। सही लेके दी है। ऊंचा तो नहीं दाम? इसका कोई दाम ऊंचा नहीं, जिस हिसाब से ये ब्रीड है, ब्रीड के हिसाब से आप देखो। पहले तो तुम वैसे 40 वाली लाख से ऊपर बताते थे। नहीं, तब ऐसी गायें एक 30 की, एक 40 की बिकती भी रही है। इतना कम आ गया? हाँ जी, 40-50 हज़ार का फ़र्क पड़ा है ऐसी बड़ी गाय में। और सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए ये गायें दी भी है, उनको भैंस में भी और गाय में चीज़ ही ऐसी पसंद आती है जो अपने आप में कुछ अलग हो। चलो, हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा संस्था का जो काम है, हाँ जी, वो ये बताना है कि डेयरी धंधा किसानों के लिए कितना लाभकारी है। भाव ऊंचे हैं, भाव नीचे हैं, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। कितनी गाय हैं कुल? उनकी अपना 7 गायें जाएगी। ट्रक बड़ा ही है। कितना भाड़ा है? भाड़ा उनका ये लगेगा 50,000 के आसपास। दूसरे नंबर की है? हाँ जी, हाँ जी। इससे अच्छी है, लेकिन ये मीडियम हाइट की है, पर साफ सुथरी है। ये भी एचएम में ही है। क्रॉस में? थोड़ा सा क्रॉस होगा, ज़्यादा नहीं। थोड़ा इसके जो ऑर्डर है वो थन जो ऐसे हैं जैसे नकली लगा रखे नहीं, बस अभी उसको दाब रहा है। नहीं, 2 बड़े हैं, 2 बिल्कुल छोटे छोटे। अभी अंकल पिछले आंचल में दाब रहा है कि जो बल्ब होते हैं, जैसे गायों को भी बच्चा देती है ना, 2-3 दिन या पहला बेहतर हो, दूसरा बेहतर हो, दूध वाली गाय को थोड़ा सा दाबरा पानी आ जाता है उसके ऑर्डर में, तो ये पानी बना हुआ है। जब ये अपना 5-6 दिन हो जाएंगे इसको जली को, तो एकदम क्लियर हो जाएगा जी, फिर बराबर आ जाएगा शेप। कुछ इसका उपचार करना होगा? नहीं, कुछ नहीं उपचार करना है तो सूखा धनिया खिला देना, जो हरा धनिया अपना सब्जी में मिलता है, या फिर नवरत्न तेल जो लाल रंग का आता है, हम सिर पे लगाते हैं, अमिताभ बच्चन वाला नवरत्न लाल रंग का तेल हो। अमिताभ बच्चन वाला? हाँ जी, उसको भी हम इसको लगा सकते हैं ऑर्डर में, उससे भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो ये कितना दूध देने वाली है? ये दूध अभी इसके नीचे 12 लीटर सुबह दूध हुआ था। हाँ। अभी समझो तीसरे दिन में बच्चा दिया है, 3 दिन हुए हैं। हाँ। आज तीसरा दिन चालू है इसको। हाँ। तो सुबह 12 लीटर दिया इसने, बाकी दूध दे देगी ये अपना 15 लीटर के आसपास एक टाइम का, 30 लीटर। 30 तक जाएगी। कौन सी ब्यांत की है? दूसरा बेहतर है जी। दूसरा बेहतर? हाँ जी। पूरे दांत? पूरा दांत है। दांत शायद नहीं, दांत 6 ही है। दाम क्या है? दाम इसका 65,500। 65,500? 65,500। भाई, ये जो दिखा रहे हो, हाँ जी, ये तो ऐसे जैसे पत्थर की होती है। बहुत ही अच्छी ब्रीड। ऑर्डर पे देखो इसका जो हिसाब किताब है। नहीं, ऑर्डर की प्योर में है? प्योर में है जी। भैंस बहुत अच्छी है इसकी, ऑर्डर की भैंस भी बहुत अच्छी है। और इसने पहले बेहतर में अपना 36 लीटर दूध भी निकाला हुआ है। अभी सेकंड बेहतर में है। सेकंड में बढ़ेगी बढ़ेगी कुछ? अभी तो बहुत बनेगी जी, अभी कच्ची है। कितने तक जाएगी दूध से?
दूध इसका 40 तो बड़े आराम से पर प्लस ही जाना चाहिए, पर गर्मी के हिसाब से 40 हम देखते हैं बहुत है। कौन सी ब्यात की है? दूसरा बयान था जी। अच्छा कालू भाई, जब दूध अधिक देती है तो फैट में फर्क पड़ता है? फैट में अंकल जी फ़र्क कभी नहीं पड़ता है। फैट में तब फ़र्क पड़ता है अगर हम उसको जो फीडिंग दे रहे हैं, पूछो बोलो। फीडिंग जो दे रहे हैं, फीडिंग के ऊपर सारा डिपेंड है। अगर हमारी फीडिंग अच्छी है तो अपनी फैट अच्छी है। आपके सामने अभी हमारा दूध जा रहा है, ये मिल्किंग हो रही है, जितनी भी गायें हैं इनकी सबकी फ़ैट 4.5 के आसपास आ रही है। मेन चीज़ आ जाती है फीडिंग पे। कई दूर जगह पे, कोई अलग जगह पे, जैसे जहाँ पे पहले डेयरी फार्म नहीं है वहाँ पे हमारी गायें गई है, वहाँ पे क्या है जो चीज़ बोली जाती है वहाँ पे कई बार नहीं मिलती, तो ये चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि हर जगह पे वो चीज़ को, क्योंकि धीरे धीरे अभी वहाँ पे डेयरी पालन अभी शुरू हुआ है, लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है, तो जो उनके वहाँ पे शॉप हैं जहाँ से वो दाना वगैरह ख़रीदते हैं, फीडिंग खरीदते हैं, फीड खरीदते हैं डेयरी पे अपने गाँव के लिए, भैंस के लिए, तो वहाँ पे वो प्रॉपर चीज़ अभी धीरे धीरे मिलना चालू हो जाएगी। तो मेन चीज़ है फीडिंग। इसका दाम बताया कितना? 79 कितना? 79,000, एक कम 80 हज़ार की। और ऐसी गाय पहले हमने एक 5, एक 10 की बहुत बिक्री की है। हाँ, ऊंचे भाव में गई, बहुत अच्छे ऊंचे भाव की। अच्छा करो भाई, हाँ जी, एक जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि गाय जो है जब गोबर लाल करती है, क्यों करती है, क्या उपचार है? ऐसा जी आजकल सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कि गोबर लाल खून पेशाब तो करती है गाय, पर ज़्यादातर लोग गर्मी में क्या होता है, जैसे हम फीडिंग थोड़ी अच्छी करने के चक्कर में उनको गर्म चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं, तो वो गोबर में लालपन आ जाता है, गोबर में लाल खून आ जाता है, तो वो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, वो इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं। उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गाय को हम अपना दही घर पे मिल जाता है, सरसों का तेल और 1 चम्मच हल्दी, ये डाल के हम गाय को दिन में 3 बार दे देंगे, उससे भी रुक जाएगा। और साथ में अगर मौसम्बी का जूस मिल जाए अपना आधा किलो के आसपास, तो वो दे देंगे, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और मौसम्बी में जूस जब देना भी है तो उसमें कम से कम 3-4 नींबू जरूर डाल लें। उससे क्या होगा? नींबू में के अंदर कोनीन बहुत होता है, नींबू जो ठंडा भी होता है और कोनीन भी बहुत होता है, तो उससे उसका जो अंदर गर्मैश हुई होती है तो उसको ख़त्म कर देती है। कालू भाई, हाँ जी, अच्छी गाय दिखा रही है, बहुत अच्छी गाय। पहले जो दिखाई है 3 वो भी अच्छी है। ये गाय सब उनके लिए प्योर में है? नहीं, क्रॉस है थोड़ा। क्रॉस में? हाँ जी, थोड़ा कितना क्रॉस। दूध देगी? दूध ये भी 30 के आसपास देगी जी। 30 के आसपास? हाँ जी, पैसे प्लस भी जा सकती कौन सी है। ब्यात की है? ये दूसरा बयाती है। दूसरा ब्यात। दूसरा ये यार 30-40 लीटर दूध इतना होता है, लोग कहते हैं दूध नहीं, दूध नहीं। दूध ऐसा जी, अभी ये 2 महीने लॉकडाउन रहा है, उसके चक्कर में क्या हुआ है कि किसी ने भी माल नहीं डाला, क्योंकि हर आदमी का किसी का माल भाखड़ी जो हो जाता है, बलियाट हो जाता है, वो सब उनके घर पे ही बांधा हुआ है, तो वो अभी खाली नहीं हो रहा। क्योंकि कई किसान ले जाते थे, भाखड़ी गाय ले जाते, भाखड़ी भैंस लेके जाके उसको गाभन करा के तैयार कराते थे। तो अभी किसान लोग क्या है कि उनके पास खुद पैसा नहीं है, तो वो तैयार नहीं कर पाते, तो इसलिए वो उनकी जगह खाली नहीं हो रही और नया माल ला के वो बांध नहीं सकते। और ऊपर से लॉकडाउन अभी खुल गया है, तो लोगों के पास दूध की डिमांड बढ़ गई है और दूध है नहीं, तो भाव भी बढ़ा? भाव बढ़ा जी। कितना हो गया? हमारे इधर अभी 40 हो गया जी, पहले अपना 25 रुपये रह गया था। हमको तो लोग कमेंट डालते हैं 18 रुपये, 20 रुपये। वो जैसे अभी महाराष्ट्र में है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लॉकडाउन नहीं खुला है, बिल्कुल भी बंद है, वहाँ पे कोई भी शॉप नहीं खुली, तो वहाँ पे थोड़ा। तो अभी और बढ़ेगा? हाँ, हमारे इधर तो अभी परिस्थिति ऐसी है कि दूध का रेट बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। तो ये कौन सी ब्यात की है? ये भी दूसरा बेहतर है जी। दूसरा बेहतर? दूसरा बेहतर है। कितना समय मांगेगी? समय नहीं जी, बच्चा दिया हुआ है, ब्याह चुकी है? हाँ जी, 2 दिनों में। तो कितना दूध निकाला इसने? दूध इसका अभी देखा? समझो 10 नहीं, मैंने सुबह देखा नहीं, मैं पूछ लेता हूँ इसका। सुबह कितना निकाला? 12 किलो। सुबह 12 लीटर दिया था जी। अच्छा, खीस निकाला अभी 24-25 का दे रही है? हाँ, 24-25 तो खीस तैयार है। तो मतलब कितने तक जाएगी? 35 तक चली जाएगी? 30 तक? ये समझो आराम से 30 तो जाएगी, पर 30 प्लस भी करेगी, क्योंकि जो जहाँ पे जा रही है वो हमारे बहुत पुराने डेयरी वाले हैं, RSR डेयरी फार्म है उनका, क्या नाम बलसाड़। है उनका? उनका नाम अपना राजू भाई। राजू भाई। क्या दाम लगाया उनको? ये इनको अपना 64,000 की, 64,000।
तो 30 लीटर दूध देने वाली हाँ जी 64,000 तुम लगा रहे हो, हाँ जी। और तुम पहले वो लगा रहे हो 96,000 रुपये। वो 40 प्लस वाली, उसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बहुत है, हाँ, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा बहुत है जी। अच्छा। जब और- फिर भी ये तो तुम्हारे 30 के बता रहे हो, 64 रुपये सस्ती नहीं, वो है। 45 लीटर के आसपास वाली है ना जी। ये तो 30 किलो दे रही है, हाँ जी और 65,000 इसका दाम बता रहे हो। हाँ जी। उस हिसाब से तो कोई महंगी नहीं पुराने भाव को देखते हुए। नहीं, कोई बात महंगी नहीं है जी। अपना मतलब मार्केट रेट इसका अगर सही से हम आदमी करें ना, क्योंकि चलो ये ली है अपने को, अच्छे आदमी से मिली है, भाव में मिल गई। मतलब 75 की तो वैसे है ही है, पर ये 64,000 में मिली, 64,000 में उनको दी है। वो तो दोस्ती में मर दिया करो क्या? नहीं नहीं, अपने घर की बात है जी, उनके साथ बहुत सालों से तो प्यार उसने है। कुछ कहना है तो ना तुम्हें? नहीं, उन्होंने कहना तो नहीं है जी, अपना एक विश्वास है हर आदमी के ऊपर। उनको देखो, जैसे भी अपना वो पहले भी हमारे से भैंस भी लेके जाते हैं, और ये नहीं कि कोई नए आदमी को, जो अपने पास नए भी आदमी जुड़ते हैं। अभी अगली गाय मैं आपको दिखाऊंगा सिद्धार्थ की, वो अपना जबलपुर से आगे है, मांडला करके गांव है, वहाँ पे मैंने गाय भेजनी है उनको। तो वो नए हैं तो उनका भाव भी बहुत कम है, वो भी आपको अभी गाय दिखाऊंगा मैं। तो दूसरे व्यापारियों से कुछ सीखो, कुछ स्वार्थी बनो। नहीं, स्वार्थी से ऐसा है जी, साथ में कुछ लेके नहीं जाना। कालू भाई जोड़े में दिखा रहे हो, हाँ जी, ये जोड़ा है। दोनों तो क्रॉस में है। हाँ, दोनों क्रॉस में ही है जी। कितना दूध देने वाली है? दूध ये अपना 40 के प्लस ही जाएगी, कम नहीं रहेगी। 40 नहीं नहीं, दोनों मिलकर। 20 लीटर। हाँ जी, कौन सी ब्याज की है? दोनों दूसरा बेहतर है। दूसरा देता। हाँ जी, और क्या दाम की है? ये दाम अपना 95,000 की ली है दोनों। दोनों 95,000, 95,000 जी। मतलब 42-43,000 की पड़ गई। नहीं, अपना 47-48 की पड़ 47-48। तो दोनों ब्याही हुई हैं? दोनों ने बच्चा दिया अभी, ये समझो इनको तीसरा दिन है। क्या दिया? दोनों के पीछे बछड़ी है जी। दोनों पीछे बच रही। ये अपना, ये दोनों जा रही है जबलपुर से आगे जाती है मांडला। मांडला। हाँ जी, मांडला जानी है, और वहाँ पे 9 गाय जाएगी हमारी। अच्छा। हाँ जी, उनका 60,000 भाड़ा लगा है। हाँ। बड़ा ट्रक की करा के दिया, छोटी गाड़ी 50,000 में जानी थी, पर हमने बड़ा ट्रक की करा के दिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। बड़े ट्रक में थोड़ा झटके कम पड़ते हैं, आराम से गाय जाती है, तो गर्मी में दिक्कत नहीं आएगी इनको। हमने सुना है कि जब यहाँ से जाते हैं, जब वहाँ जाके उतारते हो तो हालत इनकी बड़ी ख़राब हो जाती है। नहीं, ऐसा जी, अगर साथ में अनुभव वाले आदमी हैं और यहाँ से हम सही तरीके से लोड करा के देंगे तो हालत कभी नहीं ख़राब होती। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूर आता है, फ़र्क तो पड़ता है, तो बस ज़्यादा जैसे नहीं। हम भी कहीं से चल के आते हैं हाँ 1-2 दिन का सफ़र करके, हाँ जी। तो हालत बिगड़ जाती है। हाँ, बिगड़ मकी उतना ही फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसको सही से फीडिंग और मेंटेन करके भेजेंगे, उनकी अपना मेडिसिन वगैरह ऐसी देनी चाहिए कि उनको कोई दिक्कत ना आए, तो उसमें गाय को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही भैंस को। तो सही सिस्टम से माल उतारना एक हर आदमी की कला होती है, जो उनके पास काम कर रहे हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा निर्भर रहता है। और अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो फिर किसी को माल ऐसे पहुंचाना तो कभी संभव ही नहीं है। उन पर संभाल रखना और सही से केयर करके भेजना वो ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी अपने पे विश्वास करता है, वो विश्वास पे पूरा खरा उतरना चाहिए। अगर बाई चांस कोई नुकसान होता है वो तो चलो भगवान की है, पर अपने हिसाब से कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। मास्क तुमने लगाया, हाँ जी, कितना महत्वपूर्ण है? ये आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा। हम तो देखो लॉकडाउन में ये लोगों का फरमाइश थी कि हमारे को माल दो, पहले तो बिल्कुल काम नहीं किया। अभी ये थोड़ा बहुत मार्केट खुली है तो इसलिए देना चालू किया है, क्योंकि उनको दूध की, मिल्क की ज़रूरत है। हर स्टैंड में दूध की ज़रूरत पड़ती है। सही बात। अगर हम उनको माल नहीं भेजेंगे तो स्टेट में दूध की कमी हो जाएगी। दोनों बहुत अच्छी है जी। कितना दूध देने वाली है? दूध ये 40 से प्लस ही देगी जी, जोड़ा 20-20 लीटर, बड़े आराम से प्लस जाएगा इसका। 25-25। हाँ जी, कौन सी 25 तो ब्याज नहीं, की? कि अपना ये गर्मी के हिसाब से अगर 40 लीटर दे रही है तो बहुत अच्छा है। ऊँचा बोलो, कौन सी ब्याज की है? ये दोनों दूसरे बेहतर में, दूसरे बेहतर दोनों दूसरे में, ब्याह चुकी है? दोनों ब्याह चुकी है। दोनों क्या? के दोनों, एक के पीछे बछड़ा, एक के पीछे बछड़ी है। ये बच्ची। हाँ जी, तो प्योर में है दोनों? दोनों अपना वो प्योर में है? नहीं, दोनों में प्योर है, पर थोड़ा थोड़ा दोनों में क्रॉसपन है। क्या दाम की है? ये अपना 1,14,000 की है, हैं? 1,14,000 की। कालू एक बात बताएं, अगर तुम किसी गांव में या किसी मोहल्ले में जाते हो, हाँ जी, दाम पहले फिर बता दो, क्या बताया था? 1,14,000 की।
1,14,000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि ये अपना समझो 57। 57। तो मैं ये कह रहा था, अगर किसी गांव में चले जाओ या किसी मोहल्ले में चले जाओ या किसी और जगह चले जाओ, यहाँ पर लोग तुमको गालियाँ देते हो, तुमको बुरा कहते हो, तुम्हें क्या नहीं राक्षस है, तो तुम वहाँ जाने से कतराओगे। तुम्हारे मन में ना एक ऐसी भावना आएगी, छोड़ो वहाँ नहीं जाना। लेकिन ये लोग कितनी महान हैं, लोग इनको गालियाँ देते हैं, ये जहर बताते हैं, ये सूअर की औलाद बताते हैं, लेकिन ये उस बात की परवाह नहीं करती हैं, फिर भी हमको दूध दे के हमारे बच्चों को पालती हैं। देखो जी, ये फिर इन्हें इसलिए तो इनको गाय कहते हैं ना। गाय का नाम गाय इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक ठंडे मिजाज का गाय, जो ठंडा मिजाज है इनका, क्योंकि हमेशा जाए हम इसको लाठी मारे कुछ मारे, ये कभी किसी को कुछ कहने वाली नहीं। इसका काम जो है सबका भला मांगना, भला सबका करना और कुछ ना कुछ देने का ही है। इन्होंने हमारे बच्चे भी पालने हैं और हमारे घर को भी इन्होंने देखभाल करनी है, इनका देना तो हम दे नहीं सकते। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि कालू बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, हमको तो ऐसा नहीं रहता नहीं कुछ। देखो जी, अच्छी बात है जो लोग कहते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके दया से। कालू भाई, हाँ जी। सबसे बाद में सबसे बड़ी, नहीं, सबसे बड़ी इससे बड़ी भी थी पहले, हाँ, उनके मेल की है ये। हाँ जी। कितना दूध देने वाली है? दूध ये देखिए, ये अपना 30 के आसपास ही है। 30 का। हाँ, कौन सी भैंस की? दूसरा बेहतर है जी। दूसरा। तो क्या दाम है? ये अपना 72 की। कितना समय मांग रही है? ये अपना टाइम अपना समझो लेगी कम से कम 5 या 6 दिन बस। अच्छा कालू, प्रोग्राम के समाप्ति में हम एक बात तुमसे जानना चाहते हैं कि कोरोना की महामारी आई थी तो क्या प्रभाव छोड़ गई है इस धंधे पे? प्रभाव ऐसा जी, हर आदमी पे प्रभाव तो बहुत बुरा छोड़ा है, क्योंकि जो किसान थे, सबसे पहले तो हमारे जो देश के किसान हैं उनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि जब ये कोरोना चालू हुआ है उस समय हर आदमी की फसल तैयार थी और हर आदमी की फसल तैयार थी, उनका जो फसल का रेट बराबर नहीं आया लोगों का। जैसे किसी ने अंगूर लगाए, किसी ने सब्जियां लगाई, किसी का गेहूं तैयार था, तो वो सही से कट नहीं पाया, हर आदमी को दिक्कत बहुत हुई है। तो उसके लिए वो आगे, जैसे उनके पास जो फार्म भी था, उनके लिए जो वो अपना माल तैयार करते हैं, सैलेज तैयार करते हैं, वो भी अपना सही ढंग से कर नहीं पा रहे। तो ये चीज़ की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा ये धंधे में, हर धंधे में फ़र्क तो बहुत पड़ा है जी। तो क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र जी। राजेंद्र। हाँ जी। कहाँ से? बलिया जिला से। बलिया से? हाँ जी। यूपी से? हाँ जी। हाँ जी। कितने साल से यहाँ? यहाँ हमारे को हो गया 20 साल। तो लॉकडाउन में घर नहीं गए? नहीं, लोग तो सब घर चले गए। तो यहाँ हम पकड़ में आ गया तो कहाँ से जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाना है? हाँ, पैसे से मिलते? गाड़ी बंद हो गया। पैसे से पैसा वैसा कहाँ, वही अपना खर्चा वर्चा चलता है। चलता है। तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह 10,000 है। 10,000 मिलती है। मंदे में देते रहे या बंद कर दिए थे? नहीं, दे रहे थे। दे रहे। तो ये थी कालू भाई की गाय जो उन्होंने दिखाई है, मंडला, और गुजरात वलसाड़ के लिए जा रही हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं खरीदारों के लिए और कालू जी के लिए कि लाभकारी सिद्ध हो ये सौदा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के संकट से सबको उबारे, सबको खुशहाल बनाए, सबको तंदुरुस्ती बख्शे। जय हिंद।